नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। जैसा कि दोस्तों नंबर सिस्टम का आज हम आपके सामने पार्ट नंबर तीसरा लेकर आ गए हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या 30 तक बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार में शॉर्ट ट्रिक पैटर्न आपको बता रहा हूं। क्योंकि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में जो होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। इससे क्या होगा, हम जितने भी वीडियो अपडेट करेंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके सामने प्रश्न संख्या 21 लेकर आ रहे हैं। प्रश्न संख्या दे रखा है, किसी भी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 बचता है। किसी भी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 बचता है। उसी संख्या के घन को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा 3, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 5, चौथा ऑप्शन दे रखा 6। दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न बनता है या फिर इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न बनता है तो आप कैसे हल करेंगे, आज आपको मैं बहुत ही शानदार शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूं। दोस्तों यहां दे रखा है कि किसी भी संख्या को 7 से विभाजित किया, तो सबसे पहले हमने संख्या x कंसीडर कर लिया और उसको मैंने 7 से विभाजित किया। तो जब मैं संख्या में 7 का भाग दे रहा हूं तो मेरे पास शेषफल जो बच रहा है वो 5 बच रहा है। कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। अब आगे प्रश्न बोल रहा है उसी संख्या के घन को, घन का मतलब है कि यहां पर आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा। उसी संख्या के घन को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इस स्थिति में कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको जो पहला शेषफल दे रखा उसका क्यूब कर लेना होगा। तो 5 का क्यूब करेंगे और इसमें 7 का डिवाइड करेंगे। 5 का क्यूब होता है 125 और इसमें 7 का डिवाइड करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 125 में अगर आप 7 का भाग देते तो 7 एकम 7 हमारे पास यहां पर बचेगा 5। कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो ये हो गया मेरे पास 55। 7 7 49 हमारे पास 6 शेषफल बचेगा। तो यहां पर हमें कौन से ऑप्शन को राइट करना होगा? डी ऑप्शन को राइट करना होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है और उसके बाद प्रश्न का जो तरीका है बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया है। दोस्तों यहां दे रखा है कि किसी भी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 बचता है। उसी संख्या के घन को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। उस स्थिति में आपको शेषफल का ही घन करना होगा। अगर आपको वर्ग दे रखा है तो शेषफल का ही वर्ग करना होगा। आगे समझ में? जल्दी से आप फटाफट से इसकी कॉपी कर लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न काफी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को जब एग्जाम में आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये प्रश्न बहुत ही शानदार और शॉर्ट पैटर्न से हल करना सिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूं कि आप साथ के साथ इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। दोस्तों यह प्रश्न दे रखा है कि एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है, प्रत्येक अंक में से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाए तो इस प्रकार जो बड़ा मान होता है वे छोटी संख्या का 4 गुना प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए आपको अंकों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 4:1, दूसरा ऑप्शन दे रखा 1:4, तीसरा ऑप्शन दे रखा 5:2 और चौथा ऑप्शन दे रखा 2:5। तो चलिए मित्रों, मैं आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान और शॉर्ट पैटर्न से हल कराना सिखा रहा हूं। दोस्तों यहां जो प्रश्न दे रखा उसका लैंग्वेज है कि एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। इसका मतलब आपने वो संख्या XY कंसीडर कर लिया जिसमें से एक अंक X है और इसी प्रकार दूसरा जो अंक है वो हमने Y मान लिया। Y को मैं छोटा अंक मान रहा हूं और X को मैं बड़ा अंक मान रहा हूं। तो अंक जो बड़ा है वो X कंसीडर कर लिया है और अंक जो छोटा है उसको हमने Y कंसीडर कर लिया है। अब दोस्तों आपको बोल रहा है कि प्रत्येक अंक में से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाए, यानी हमें X में से छोटी संख्या का आधा घटाना है, इसी प्रकार Y में से भी छोटी संख्या का आधा घटाना है। तो प्रत्येक अंक में से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाए तो बड़ा जो अंक है वो छोटे अंक का 4 गुना हो जाता है, यानी बड़ा जो अंक है वो छोटे अंक का 4 गुना हो जाता है। तो इसलिए आपने छोटे अंक को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। हमारे पास हो जाएगा 2x - y/2 और इसको हल करते हैं 2y - y/2। ठीक है, और यहां पर चल रहा है 4 गुना। तो दोस्तों देखिए यहां से मेरे पास 2 से 2 कैंसिल आउट करूंगा। यहां 2y में से y अगर चला जाएगा तो मेरे पास y बचेगा। कितना बचेगा? y। तो दोस्तों आगे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आ रहा है 2x - y बराबर, यहां आ गया मेरे पास में y ×
4। अब हमें क्या करना होगा, इस y को यहां लेकर आना होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर 5y। हमें पूछा गया है अंकों का अनुपात क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से y को नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x अपॉन वाई यानी 5/2। तो अंकों का जो अनुपात होगा वो होगा 5/2। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम का जब लैंग्वेज इस प्रकार के प्रश्न वहां पर मिलते हैं तो आपको यही पैटर्न यूज करना पड़ेगा। तो उम्मीद तो दोस्तों मैं यही करता हूं कि आपको ये जो मैंने पैटर्न कराया है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगला प्रश्न जो मैं आपके सामने लेकर आऊं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 की, और ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी बन रहे हैं। 19 की पावर 100 को अगर आप 20 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों प्रश्न का लैंग्वेज बहुत शानदार प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहां मैंने पैटर्न जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार का, यानी 19 की पावर 100 को अगर आप 20 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचने वाला है। आज दोस्तों मैं इस पैटर्न को बहुत ही शानदार शॉर्ट पैटर्न से हल करके आपको बता रहा हूं। दोस्तों यहां पर आपको 19 दे रखा है और यहां पर आपको 20 दे रखा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो पावर आपको नजर आ रही है वो एक प्रकार से सम संख्या है, इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, अब इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 19 है और यहां पर 20 है, तो हम इस 20 को तोड़ेंगे 19 प्लस 1 में। हां दोस्तों इसको मैं लिखूंगा 19 की पावर 100 और यहां लिखूंगा 19 प्लस 1। दोस्तों अब आपको देखना होगा यहां पर भी आधार 19 है और यहां पर भी आधार 19 है, तो हम इसको लिखेंगे 19 की पावर 100 बटे हुए 19। ये यहां से ये बराबर हो गया। अब ये जो +1 बचेगा इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, -1 की पावर यहां पर हो जाएगा अपने पास में 100। अब दोस्तों आप एक चीज देख लीजिएगा, यहां पर -1 की पावर 100 है, यानी यहां पर सम संख्या है, तो शेषफल जो आपके पास बचेगा वो 1 बचेगा। तो यहां पर हमें इस प्रश्न का जो सही जवाब करना होगा वो डी ऑप्शन को राइट कर लेना होगा। तो दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार के काफी प्रश्न बनते हैं और अगर नंबर सिस्टम से ये प्रश्न बनकर आपके सामने आता भी है एग्जाम में, तो अब आप इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही शानदार और शॉर्ट पैटर्न समझा दिया हूं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जब एग्जाम बनेंगे, इसलिए आप इस प्रश्न की कॉपी साथ के साथ कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 की, और ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मैंने 23वां प्रश्न कराया था बिल्कुल इसी प्रकार से संबंधित है 24वां प्रश्न। यहां दे रखा है कि 9 की पावर 19 प्लस 6 को अगर आप 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचने वाला है। हां दोस्तों अगर एग्जाम में यह प्रश्न बनकर आपके सामने आ भी जाता है तो आप अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहां मैं आपको बहुत ही शानदार और शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूं। दोस्तों यहां पर 9 की पावर 19 है और यहां पर नीचे आधार जो नजर आ रहा है वो 8 नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 की पावर 19 है तो इस 9 को हम 8 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इस 9 को हम 8 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे 8 प्लस 1। क्या लिखेंगे हम, 8 प्लस 1। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं और पावर यहां लगा देंगे 19। ठीक है। अब दोस्तों आपको नजर आ रहा है यहां पर प्लस का 6, क्या नजर आ रहा है, साथ में प्लस का 6 और नीचे यहां पर नजर आ रहा 8। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहां पर भी 8 नजर आ गया और यहां पर भी 8 नजर आ गया और यहां पर इसकी पावर है अपने पास में 19। तो हम क्या करेंगे, यहां से अब जो आपके पास शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा और 1 की पावर 19 है। तो 1 की पावर 19 का मतलब 1 होगा और यहां पर 6 भी नजर आ रहा, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो दोस्तों यहां पर जो प्रश्न दे रखा वो ये है कि 9 की पावर 19 प्लस 6 को अगर आप 8 से विभाजित करना चाहते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहां पर शेषफल हमारे पास 7 बचेगा। दोस्तों ये प्रश्न बनता है और इस प्रकार के वहां प्रश्न बनेंगे ग्रुप डी RNTPC एग्जाम में। तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि आज मैंने आपको फिर से बता दिया है एक शानदार शॉर्ट पैटर्न। तो दोस्तों उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि आपको ये पैटर्न काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप जल्दी से इसकी भी कॉपी कर लीजिएगा। 25वां प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ प्रश्न दे रखा है कि 34 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या 55 37 में जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। यानी आपको इस प्रश्न का दूसरा लैंग्वेज और आपको पढ़ने में मिल सकता है, वो इस प्रकार का भी हो सकता है कि 5537 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल 34 से विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक तरीका यूज करना पड़ेगा। वो एकमात्र तरीका है कि आपको जो दे रखा 5537, इसमें आपसे पूछा जा रहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो आप इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हो
कि 5537 और जोड़े जाने वाली संख्या 1 से, और इसको डिवाइड करना अपन को किससे, 34 से। यानी 5537 में कौन सी संख्या जोड़े कि जो भी आपको योगफल प्राप्त होगा उसमें अगर आप 34 का भाग देते हैं तो पूर्णतया चला जाएगा, यानी किसी प्रकार का कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न बनकर भी आता है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करना होगा, आपको 5537 में सबसे पहले 34 का डिवाइड करना होगा। तो यहाँ 5537 है और इसमें अगर मैं 34 का भाग देता हूं तो देखिए साथियों 34 से कम 34, तो यहां से 1 बचेगा और यहां से हमारे पास में 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये अपने पास में हो जाएगा 213 कितना हो गया, 213। अब दोस्तों अपन इसको 6 बार भाग करते हैं। तो दोस्तों अगर इसको 6 बार भाग करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो यहां मैंने लिखा 6, तो इसलिए मैं 6 से गुणा कर रहा हूं। 6 चौके 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 6 18 19 20, तो हमारे पास 204 आ जाएगा। यहाँ 13 में से 4 गया तो हमारे पास 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। अब यहाँ 0 आ गया तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है कितना, 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। अब दोस्तों अगर अपन 34 को 2 से गुणा करेंगे तो 34 दूने हमारे पास होता है 68। कितना होता है, 68। अब हम क्या करेंगे, 17 में से 8 को माइनस करेंगे। तो जैसे हम 17 में से 8 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 9, और इसी प्रकार यहाँ बचेगा 8, 8 में से गया तो हमारे पास बचेगा 2। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा 29। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 34 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या 5537 में जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको 5537 में अगर आप 29 जोड़ देते हो, अगर आप 29 जोड़ देते हो तो जो भी योगफल होगा वह 34 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। इसलिए हमें यहां पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे समझ में, जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिए। संख्या 26 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर प्रश्न आपको एक नया पैटर्न, अलग पैटर्न मिल रहा होगा, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट पैटर्न और शॉर्ट तरीके से टोटल जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बस वही करा रहा हूं। दोस्तों यहां प्रश्न दे रखा 6 की पावर 10, 7 की पावर 17 और 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न बनकर आता भी है या इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो आप कैसे हल करेंगे, आप यहां पर एक शॉर्ट पैटर्न जान लीजिए। दोस्तों यहां दे रखा 6 की पावर 10, फिर दे रखा 7 की पावर 17 और फिर दे रखा है 11 की पावर 27। तो यहां लिखा मैंने 11 की पावर 27। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको नजर आ रहा, 7 एक अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, बट यहां पर 6 जो है एक अभाज्य संख्या है। इसलिए हमें क्या करना होगा, इस 6 को भी अभाज्य संख्या के रूप में लिखना होगा। तो इस 6 को मैं लिखूंगा 2 गुणा 3। क्या लिखूंगा मैं दोस्तों, 2 गुणा 3। और अगर इसकी पावर 10 चल रहा है तो मैं 10 ही लिखूंगा। इसी प्रकार 7 की पावर 17 और 11 की पावर 27 को मैंने ऐसा कैसा लिखा। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये जो पावर नजर आ रही है इसको इस दोनों आधार पे लिखना होगा। तो अब इसको अपन लिखेंगे 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, 7 की पावर 17 और 11 की पावर 27। अब हमें क्या करना होगा, ये जो नीचे आधा नजर आ रहा है वो सभी अभाज्य संख्या कितना है, सभी आपको अभाज्य संख्या नजर आ रहा होगा। देखो 2 एक अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या। तो हमें क्या करना होगा, अब आपको जो पावर नजर आ रही है, जो घात नजर आ रही है, बस उन्हीं का ही टोटल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर घातों को जोड़ेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस अपने पास में आ गया 27। तो दोस्तों 10 और 10 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 20। 20 में अगर मैं 20 में अगर मैं 17 जोड़ दूं तो मेरे पास आता है 37, और 37 में अगर मैं 27 जोड़ दूं तो मेरे पास आता है 64। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 6 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 17 गुणा 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो हमें यहां पर सही जवाब चयन करना होगा 64 को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो अगला प्रश्न संख्या 27 बिल्कुल देखना नहीं भूलेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 दे रखा है कि n का पूर्णांक के मान क्या होगा जिसके लिए n² प्लस n प्लस 6 पूर्णतया n से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता भी है तो आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आपको जो पैटर्न दे रखा है वो दे रखा है n² n प्लस 6 अपॉन n, यानी n का कौन सा मान होगा जिसके लिए ये जो नंबर दे रखा पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी किसी प्रकार का कोई भी
शेषफल नहीं बचता है। तो दोस्तों आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 8। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ 2 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 से बड़ा मान काफी नजर आ रहा है। 3 भी आता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आता है। तो 2 तो आप काट दीजिएगा और इसी प्रकार आप 3 को भी काट सकते हैं। लेकिन आपके सामने जो 2 ऑप्शन नजर आ रहा है वो 6 और 8, तो आपको क्या रखना होगा, n की वैल्यू यहां रखनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं n की वैल्यू यहाँ 8 रख लेता हूँ। तो n की वैल्यू अगर 8 रखता हूँ तो यहाँ 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 प्लस 6 हो जाएगा और नीचे भी हमारे पास 8 रखना होगा। दोस्तों हम अगर अपन 64 में 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 72 और 72 में अगर 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 78 और 78 में हम 8 का डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको नजर आ रहा है कि 78 में 8 का जो भाग जा रहा है वो पूरी तरह से नहीं जा रहा है, तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को तो कैंसिल आउट करना होगा। फिर हमारे पास बचा मात्र 6 ऑप्शन, तो यहाँ पर अपन सी ऑप्शन को राइट करेंगे जहां सी दे रखा है। तो n की वैल्यू अपन 6 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस 6 प्लस 6 और नीचे भी आ जाएगा 6। दोस्तों अगर 36 में 6 जोड़ते हैं तो अपने पास आता 42 और 42 में 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता 48 और 48 में 6 का भाग देने पर यहाँ पूरा भाग चला जाता है। तो आपसे बस यही पूछा जा रहा है कि n का पूर्णांक मान क्या होगा जिसके लिए n² प्लस n प्लस 6 पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा 6। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न वहां पर बनेंगे। आप ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ऑप्शन का सहारा बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि आपको जो मैंने आज ये शॉर्ट पैटर्न समझा है वो आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों अगर आपको आ गया तो आप कॉपी जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। यहाँ प्रश्न दे रखा है n 19 से विभाजित एक संख्या है, तो n+1 और n+8 को अगर 19 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। या ऑप्शन दे रखा 1, 2, 5, 8 और एक ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एग्जाम में अगर ये प्रश्न बनता है तो आज मैं आपको इसका एक शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूं। दोस्तों आपको याद रखना होगा कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो जो मैं आज शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूं ये पैटर्न पूरी तरह से लागू होगा। दोस्तों आपको सबसे पहले देखना होगा कि यहां प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि n 19 से विभाजित एक संख्या, तो मैंने यहां लिखा n और डिवाइडेड बाय 19, तो यहां पर पूरी तरह से भाग चला जाता है इसलिए मैंने राइट का चिन्ह लगा दिया। अब आगे प्रश्न बोल रहा है तो n+1 और n+8 को अगर 19 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। हाँ दोस्तों यहां पर भी n नजर आ रहा है और 19 से विभाजित है और यहां पर भी n नजर आ रहा है और 19 से विभाजित करना है। आपसे पूछा जा रहा है भाई शेषफल क्या बचेगा, तो हमें क्या करना होगा, यहां पर देखना होगा दोनों के मध्य गुणा का चिन्ह है। जब दोनों के मध्य का गुणा का चिन्ह है तो यहां पर जो इसके पास में नजर आ रहा है बगल में 8 और n के बगल में आ रहा 1, आपको इन दोनों को गुणा कर लेना होगा। तो हमने 1 को 8 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 8। तो हमें यहां पर किसको राइट करना होगा, हमें यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। यानी n 19 से विभाजित एक संख्या है तो n+1 और n+8 को 19 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल हमारे पास में 8 ही बचेगा। दोस्तों ये तो मैंने आपको शॉर्ट पैटर्न बता दिया, लेकिन अगर फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि यार ये पैटर्न बना तो कैसे बना। दोस्तों आप मान लीजिए कि यहाँ पर 19 से विभाजित होने वाली संख्या आप 19 ही कंसिडर कर लो, यानी 19 में 19 का भाग पूरी तरह से चला जाता है। तो हम क्यों नहीं n की वैल्यू यहाँ 19 रखेंगे, तो 19 और 1 हो जाएगा 20 और यहाँ पर 19 और 8 हो जाएगा हमारे पास में कितना, 27। और आपको इसमें 19 का डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना, 19 का। अगर दोस्तों आप 20 के अंदर 19 का भाग देते हो तो यहाँ से आपके पास में एक शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा। और इसी प्रकार 27 में भी अगर आप 19 का डिवाइड करते हो तो आपके पास में 8 शेषफल बचेगा। तो इसको दृष्टि से देखोगे तो आप 1 को 8 से गुणा करोगे तो भी अपने पास में 8 आ जाएगा। या दूसरा तरीका यह है कि आप 27 को 20 को से गुणा कर लीजिएगा। जब 27 और 20 को गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 540। कितना आ जाता है, 540, क्योंकि 27 दूनी 54 होता है। अगर इस 540 में मैं 19 का डिवाइड करता हूं तो देख के साथ 19 दूनी 38, हमारे पास 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, या 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 60 आ जाएगा।
अब अपन वापस 19 का भाग देंगे 8 बार, तो 19 8 152 होता है, हमारे पास 8 शेषफल बचेगा। तो ये तीसरा पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग भी 8 नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये शॉर्ट पैटर्न मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, और दोस्तों मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि आज मैंने आपको जो ये शॉर्ट पैटर्न समझाया पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये शॉर्ट पैटर्न समझ में आ गया होगा तो प्रश्न संख्या 29 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उसे देखना भी नहीं भूलेगा। प्रश्न संख्या 29 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पटवारी एग्जाम 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम 2021 में जो होने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपडेट होने वाले तमाम वीडियो का अध्ययन अवश्य हल करें। तो जैसा कि दोस्तों आपको दे रखा है कि 2 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या और उसके अंक पलटने पर बनी नई संख्या के अंकों का योग सदैव कौन से संख्या से विभाजित होगा। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम में कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूं, आपको वो पैटर्न याद रखना पड़ेगा। यहां दे रखा 2 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या, तो वो मैंने XY कंसीडर कर लिया। दोस्तों अगर इस संख्या के अंक पलटता हूं तो वो बनेगी YX। क्या बनेगी? YX। आपको बोल रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या XY के अंक पलटने पर बनी संख्या YX का जो योग होता है सदैव किस संख्या से विभाजित होगा। तो सदैव ये 11 से विभाजित होगा। आप यहां पर एक चीज तो कंसिडर कर लीजिएगा, कभी भी आपको अगर ये लैंग्वेज नजर आता है कि 2 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या और उसके अंक पलटने पर बनी संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होगा या संख्या का योग किससे विभाजित होगा, तो वो 11 से विभाजित होगा। अब दोस्तों इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देखकर पूरा समझा रहा हूं कि एग्जाम में कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता तो कैसे हल करते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 अंकों की जो संख्या कंसिडर की है वो 12 कंसिडर कर ली। कौन से कंसिडर कर लिए? 12। अब आप अगर इसके अंकों को पलटते हैं तो वो संख्या 21 बन जाती है। क्या बन जाती है? 21 बन जाती है। आप अगर इन दोनों को जोड़ते हो तो हमारे पास आता है 33। क्या आता है? 33। और इस 33 में 11 का भाग पूर्णतः चला जा रहा है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि 2 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या और अंक पलटने पर बनी नई संख्या का योगफल सदैव कौन सी संख्या से विभाजित होगा, तो सदैव 11 से विभाजित होगा। चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं अगला एग्जांपल अगर मैं 13 लेता हूं तो इसको भी करके बता रहा हूं। यहां पर 2 अंकों से बनी संख्या 13 है और अंक पलटने पर बनी है 31। अगर आप इनको जोड़ते हो तो 44, इसमें भी 11 का पूर्णतया भाग चला जाता है। तो कभी भी दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न या यह लैंग्वेज रिपीट होती है तो आपको ध्यान रखना वहां 11 को ही राइट करना पड़ेगा। आगे समझ में जल्दी से आ गया हो तो कॉपी जरूर कर लीजिएगा। आपको हल करा दी है नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 3 में। और दोस्तों आज की इस प्रश्नों का जो 9 प्रश्न कराने के बाद 10वां जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 30 जो मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं, अगर दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। यहां प्रश्न दे रखा है कि कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य नहीं है। ऑप्शन दे रखा है 0, 1, 2 और 3। दोस्तों आपको इस प्रश्न का जो रिप्लाई करना होगा वो मेरे मोबाइल नंबर पर रिप्लाई करना होगा जो मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं। आपको इस प्रश्न का जो जवाब करना होगा मेरे इस मोबाइल नंबर पे जवाब करना होगा, जल्दी से आपको रिप्लाई करना होगा। और जो भाग्यशाली स्टूडेंट होंगे जो जल्दी से सबसे पहले इसका रिप्लाई करेंगे उनको मिलेगा फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल साइंस का, करंट अफेयर का, और इसके अलावा मिलेगा आपको मैथ और रीजनिंग का जो स्टडी मटेरियल है वो मैं फ्री दूंगा। उसका किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार जो कल नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 जो मैंने अपडेट किया था उसके अंदर जब प्रश्न दिया था 20वां जो प्रश्न है उसका टॉप जल्दी से जो रिप्लाई करने वाले भाग्यशाली जो 5 स्टूडेंट हैं उनका जो मैं आपके सामने नाम बता रहा हूं उसमें जो नहीं है वो बता रहा हूं कि वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने जल्दी से इसका रिप्लाई दिया है और उनको आज मैंने फ्री स्टडी मटेरियल भी दिया है। उनका नाम है, एक जो स्टूडेंट सबसे भाग्यशाली है वो है सोनल। बिल्कुल ये सोनल उदयपुर से है। इन्होंने सबसे पहले कल जो प्रश्न संख्या 20 दिया था उसका क्विज का कमेंट किया है। दूसरे नंबर पे जो रिप्लाई किया है वो मनोज सेन ने किया है। मनोज सेन ये जयपुर से रहने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले रिप्लाई यानी सोनल के बाद इन्होंने रिप्लाई दिया है। तीसरे जो स्टूडेंट है जिनको आज पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराई जा रही है वो है पूजा शर्मा। बिल्कुल इन्होंने भी तीसरे नंबर पे रिप्लाई किया है। और ये है अजमेर से, इन्होंने भी बहुत ही तीसरे नंबर पे रिप्लाई किया। बहुत जल्दी से इन्होंने इस प्रश्न का जैसे ही वीडियो कंप्लीट खत्म हुआ तुरंत इन्होंने पूरे वीडियो को देखा और तुरंत हमें सेंड कर दिया आंसर। इसी प्रकार चौथे नंबर पे जो स्टूडेंट है जिनको पीडीएफ फाइल मिल रहा है आज का जो फ्री, क्योंकि उन्होंने भी क्विज का अच्छी तरह से रिप्लाई किया है और बिल्कुल चौथे नंबर पे इन्होंने रिप्लाई किया है और उनका नाम है विवेक शर्मा। बिल्कुल ये जो विवेक शर्मा है ये झुंझुनू से रहने वाले हैं।
तो विवेक शर्मा इन्होंने भी सबसे पहले यहाँ पर रिप्लाई किया है इस प्रश्न का। और जो पांचवें जो भाग्यशाली है वो है कोमल शर्मा। तो पांचवें जो भाग्यशाली है वो है कोमल शर्मा, और ये कोमल शर्मा ये भी जयपुर से रहने वाले हैं। तो इन्होंने भी सबसे तेज रिप्लाई किया है। तो दोस्तों जो टॉप ये 5 भाग्यशाली विजेता हैं जिनको मैंने फ्री स्टडी मटेरियल उनके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया है। और दोस्तों आपको भी अगर मेरा फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना जो मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूं उनका अध्ययन करें, और उसके बाद जब मैं क्विज दे रहा हूं तो उसका रिप्लाई आप तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पे करें, आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल। जी आज का जो प्रश्न है वो क्विज है, वो है कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य नहीं है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने 0, 1, 2 और 3। आपको प्रश्न को देखना होगा, जल्दी से फटाफट से आंसर मेरे व्हाट्सएप पे करना होगा। टॉप जो 5 भाग्यशाली विजेता होंगे उनको भी मिलेगा फिर से फ्री स्टडी मटेरियल। उसमें आपको मिलेगा मैथ का, रीजनिंग का, करंट अफेयर का और साइंस का, क्योंकि हम जो आपको फ्री स्टडी मटेरियल देंगे वो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहना होगा। दोस्तों उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि हम जो आपके सामने रेगुलर पढ़ा रहे हैं, आपको जो अध्ययन करा रहे हैं वो आपको प्लान समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्लान समझ में आता है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को 5 से 10 ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।